हमारे साथ हमारे सहयोगी ओपी यादव इस पूरी खबर पर निगाह बनाए हुए हैं। ओपी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 में। आप न्यूज़ रूम से हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने कहा कि साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित करने की बात भारत की सरकार की तरफ से की गई थी। यूएन को रिक्वेस्ट किया गया था, यूएन ने भारत सरकार की इस रिक्वेस्ट को मान लिया और हम 2023 में हैं। आज 2 जनवरी का दिन है और पूरे साल मोटे अनाज वर्ष के तौर पर हम मनाने जा रहे हैं। क्या कुछ खास रहेगा इस दौरान? और ख़ासकर हमने देखा कि हर महीने को, जनवरी महीने को, फरवरी महीने को, साल के 12 महीनों को अलग अलग अंदाज में मनाया जाएगा। क्या कुछ खासियत रहेगी इस वर्ष की और इस मंथ की? जी, मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कृषि क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगातार काम करते रहे और बीते 8 साल से अधिक का कार्यकाल हम देखते हैं तो केंद्र की नीतियों में छोटे और बड़े जो मझोले किसान हैं उनका विकास लक्ष्य भूमिका में रहता है। और इसी परिणति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जो पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ हैं, जिनका हिस्सा मोटे अनाज सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से रहे, इसी को बढ़ावा देने के लिए किया गया। और इसी पहल के तहत भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से इसकी मांग की थी कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाए, मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जाए। तो 5 मार्च 2021 को तकरीबन 72 देशों के समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र ने इसको स्वीकृति दी और उसी से इसकी एक बढ़ावा देने की शुरुआत हुई। और ये आज हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल मोटे अनाज बल्कि इनको पोषक अनाज और सुपर स्मार्ट फूड के तौर पे पूरी दुनिया जानने लगी है। अगर बात करें इसकी विस्तार की तो भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों और जो भारत से बाहर दूतावास और मिशन है उनके सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल उसको प्रमोशन करने का काम किया है बल्कि इसकी जो इन खाद्यान्नों की जो पोषकता है, इनकी महत्ता है और इनकी जो उपयोगिता है उसको भी रेखांकित करने का काम किया है। यही वजह है कि G20 देशों के साथ जो हमारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनकी थाली तक मोटे अनाज पहुंचे। इनको उत्पादन करने वाले किसान और जो उद्यमी संगठन है उन सब से भी सरकार लगातार इन विदेशी मेहमानों का संवाद करेगी ताकि पोषक अनाजों को किस तरह उगाया जाता है, इनकी उपयोगिता क्या है, भविष्य में इनका महत्व क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में वो जानकारी लें और भविष्य में इनका निर्यात बढ़े। प्रधानमंत्री की सार्थक पहल का असर आप देखेंगे कि बीते 2021-22 में $34.32 मिलियन का हमने मोटे यानी पोषक अनाजों का निर्यात किया और इसमें इसी साल के दौरान तकरीबन 27% की बढ़ोतरी भी देखी गई। तो निश्चित तौर पर इनको बढ़ावा देने से न केवल देश के जो अन्नदाता यानी किसानों को फायदा मिल रहा है बल्कि जो पारंपरिक कृषि करने वाले जो किसान हैं छोटे छोटे, उनकी आर्थिक तरक्की सुनिश्चित होने के भी काम हो रहे हैं। और इस मिशन को लगातार एक मिशन बोर्ड पर भारत सरकार आगे बढ़ा रही है। जनवरी से लेकर अगले दिसंबर महीने तक एक रूट मैप बनाकर एक प्लान बनाया गया जिसमें हर राज्य, जैसे राजस्थान है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, जो 5-6 राज्य जहाँ पे बम्पर खेती होती है मोटे अनाजों की, पोषक अनाजों की, उनके जो किसान उत्पादक संगठन है, किसान है, उनको जोड़ा जाए और जो विदेशी मेहमान है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उन सबको जोड़कर स्टार्टअप योजना के तहत तकरीबन 64 तरह के ऐसे उत्पाद और पोषक खाद्यान्न इनके मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण के जरिए बनाए गए हैं जो विदेशी मेहमानों की थाली तक पहुंचेंगे। और अलग अलग राज्यों के साथ साथ अलग अलग देशों में दूतावासों के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और तकरीबन 16 विभिन्न तरह के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले होंगे वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के सहयोग से, जहां पर ये पोषक अनाजों की स्टॉल्स लगेगी और विदेशी मेहमानों को उनका स्वाद चखाने का काम होगा। तो निश्चित तौर पर ये विस्तृत कार्य योजना न केवल प्रधानमंत्री की दीर्घकालीन सोच को दर्शाती है बल्कि 2047 का प्रधानमंत्री के नए सपनों का जो भारत है वो ग्रामीण भारत, उसको छोटे और मझोले किसानों को आर्थिक तरक्की दिलाकर किस तरह वैश्विक स्तर पर उदयमान राष्ट्र का निर्माण किया जाए, उसकी एक बड़ी संकल्पना भी है। बिल्कुल ओपी, तो आप जिस द्रुत गति से ये सारी जानकारी हमें दे रहे हैं, हम उम्मीद करें कि इसी द्रुत गति से हमारे जो दर्शक हैं और जो उपभोक्ता हैं वो भी मोटे अनाज को अपने दैनिक आहार में शामिल करें। काफ़ी इससे फ़ायदा होगा और इसलिए भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तौर पर इसे मोटे अनाज के तौर पर घोषित किया। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए।